नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां सीएम मनोहर लाल ने बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं ट्वीट कर देशवासियों को सीएम मनोहर लाल ने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि सभी पर देवी मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी है। वहीं सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि सभी पर देवी मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो आपको बता रहे जहां सीएम मनोहर लाल ने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी है। वहीं उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि सभी पर देवी मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। आज पूरे देश में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती है आज। वहीं सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। वहीं सर छोटू राम ने वंचितों और शोषितों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो आज दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि सर छोटू राम ने वंचितों और शोषितों की लड़ाई लड़ी और सर छोटू राम का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो आज सीएम मनोहर लाल ने दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें नमन किया और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि सर छोटू राम ने वंचितों और शोषितों की लड़ाई लड़ी है और उनका जीवन हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। तो आपको बता दें कि आज दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में सीएम मनोहर लाल ने भी उन्हें ट्वीट कर नमन किया है। वहीं सीएम ने अपने ट्वीट पर लिखा कि सर छोटू राम ने वंचितों और शोषितों की लड़ाई लड़ी है और उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। 1000 से ऊपर लोगों ने अपनी कोरोना की वजह से जान गंवाई है। वहीं एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों ने जहां अपनी जान गंवाई, तो वहीं 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो देश में फिलहाल 13,31,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव है और देश में कोरोना का रिकवरी रेट 95% के पार पहुंच गया है। सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं देश में 13,31,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 95.64% के पार पहुंच गया है। प्रदेश में हर रोज घटे कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है। एक दिन में प्रदेश में कोरोना के 2,498 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4,220 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 19 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। तो कोरोना के रिकवरी रेट की बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.17% के पार पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 814, फरीदाबाद में 254, हिसार में 170 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि पंचकुला में 106 और रोहतक में 107 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चार 498 नए केस मिले हैं। वहीं कोरोना से 19 लोगों की मौत भी हुई है।
वहीं पंचकुला में 106, रोहतक में 107 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से राहत देखने को मिली, जहां एक दिन में 2498 केस सामने आए थे। तो वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को सरकारी योजना के बारे में विस्तार से अवगत करवाने के भी निर्देश दिए, ताकि चिन्हित परिवारों तक इन योजनाओं के अधिकतम लाभ पहुंच सके। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराने के भी निर्देश दिए, ताकि चिन्हित परिवारों तक इन योजनाओं की अधिकतम लाभ पहुंच सके। तो जहां सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की, वहीं उन्होंने लाभार्थियों को सरकारी योजना के बारे में विस्तार से अवगत करवाने के भी निर्देश दिए, ताकि चिन्हित परिवारों तक इन योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंच सके। तो चिन्हित परिवारों तक लाभ पहुंचाने को लेकर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की है। वहीं उन्होंने लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाने के भी निर्देश दिए, ताकि चिन्हित परिवारों तक इन योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंच सके। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर लोगों को सड़क पर उतरकर नारेबाजी और विरोध करते आपने जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो उसके लिए लोग आपके समर्थन में आ खड़े होंगे, चाहे आपके ऊपर कोई भी आरोप क्यों ना लगा हो। जी हाँ, कैथल से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एसएचओ की गिरफ्तारी पर बवाल, विजिलेंस टीम की कार्रवाई पर सवाल, गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते ये लोग किसी समस्या के समाधान के लिए नारेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार एसएचओ जयवीर सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि विजिलेंस टीम ने झूठे आरोप में एक ईमानदार एसएचओ को गिरफ्तार किया है। लोगों का कहना है कि विजिलेंस टीम के पास ना तो कोई सबूत है, कोई रिश्वत की रकम बरामद की गई है। मैं आया हूँ एक ईमानदार एसएचओ जयवीर शर्मा के पक्ष में, और जैसे कि उन्होंने बताया ये अच्छी राजनीति का शिकार है। जैसे राजनीतियों की मतलब दबाव में ये इस पर केस बनवाया गया है, ना कोई बरामदगी हुई है। और जब बरामदगी की बात हुई, जो आईजी डीआईजी था वो कहता है कि रिमांड से पता करेंगे। जब सामने ही नहीं कुछ तो रिमांड किस बात का लेंगे वो। तो ये एक सोची समझी साजिश है, अच्छी राजनीति है ये। इसलिए बहुत ही ईमानदार कलैत में रहा है, हर जगह रहा है, जहाँ भी रहा है ट्रैफिक एसएचओ रहा है, राजन रहा है, कोई आज तक शिकायत नहीं। 5,000 रुपये के लिए ये इतनी थोड़ी बड़ी बात थोड़ी करते थे।
SHO इतने बड़े ऑफिसर 5,000 रुपये के लिए बुलाएगा किसी को? जैसे ही हमें पता चला कि जयवीर शर्मा जी हमारे पहले किलात में थे, उसके बाद कैथल भी रह चुके हैं, अब चीका है। हमें पता चला कि कल दोपहर 1 बजे उन पर जो रिश्वत का आरोप लगा है, प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 घंटे चली। जब उनके हाथ में कोई भी पैसा नहीं लगा तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? बोलते हैं कि रिश्वत ली गई है। अगर रिश्वत है तो वो रिश्वत है। ये जो हमारे कल जो SHO जयवीर सिंह को मतलब विजिलेंस द्वारा जो एक प्रताड़ित किया गया है, और जब उन्होंने विजिलेंस ने अपना जिस से रेड मारी थी तो ना तो उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मतलब कोई ऐसा कोई सबूत में रिकवरी की गई है, और ये रिकवरी नहीं की गई तो उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया? उस समय मौके पर हमारे चीका के SHO DSP साहब, SP साहब और DGP साहब भी पहुंच चुके थे, लेकिन पूरी की पूरी जो शहर की जनता थी, सामाजिक लोग थे और हजारों की तादाद में ईमानदार जयवीर के समर्थन में लोग आए हुए थे। बिल्कुल ही उच्च अधिकारियों ने कोई भी अपनी स्पष्ट रूप से मतलब बात स्पष्ट नहीं की है, बिल्कुल ही धांधली रखी गई है और ना ही रिकवरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी के विरोध में जब प्रदर्शनकारी घंटों तक उपायुक्त से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन उपायुक्त महोदय लघु सचिवालय के पिछले गेट से बचते हुए निकलते दिखे। पत्रकारों ने जब उनसे पिछले गेट से निकलने का सवाल पूछा तो वो उल्टे पत्रकारों पर ही भड़क उठे। ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, मीडिया से थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, हम तो सोच रहे सर, लोग आपके मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ इलेक्शंस की। नहीं, अब लोग आपका इंतजार 4 घंटे से कर रहे हैं। उनके साथ जिद करूँ मैं पिछले रास्ते से जा रहा हूँ, तो जी सर ये मेरा तहसील में चेक नहीं कर सकता। नहीं, चेक कर सकते लोग। ज्ञापन 4 घंटे से खड़े हैं सर आपके इंतजार में लोग। वो ज्ञापन देना तो चाहते हैं आपसे। ज्ञापन के लिए नहीं आया था आपने गलत क्वेश्चन पूछा। तो सर आप लेना नहीं चाहते ज्ञापन? हम ले लेंगे ज्ञापन में क्या इशू है? देने आ रहे को ले नहीं रहा, उनसे 4 घंटे से नहीं जा सकता सर। सचिवालय के बाहर लोग बैठे हैं, नहीं जा सकते। आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा इसका इस्तेमाल। हम तो सर इस्तेमाल कर रहे हैं सर। मेरी वजह से हुआ ये। चलो यहाँ से। तो डीसी साहब बनाने के लिए गए और पाकिस्तान के साथ एक पुलिस अधिकारी पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ लोगों का उनके समर्थन में आना कोई आम बात नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि उस पुलिस अधिकारी ने अपनी कार्य प्रणाली से आम लोगों को प्रभावित तो किया ही होगा, साथ ही उनके दिल में अपनी जगह भी बनाई है। खैर, ये जांच का विषय है कि कौन ठीक है और कौन गलत, लेकिन उपायुक्त का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी कई सवालों को जन्म देता है। कैथल से हर खबर के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। वही वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया का विवादों से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। उपायुक्त के रवैये से परेशान होकर अध्यापक संघ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डीसी कैंप कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और उपायुक्त के तबादले की मांग की। बता दें कि जुलाई 2021 में कुछ कॉलोनी वासी अपनी समस्या को लेकर डीसी के निवास स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन समाधान करने की बजाय उपायुक्त ने उल्टा ही उन लोगों पर मुकदमे दर्ज करवा दिए थे, जिसमें कुछ सरकारी अध्यापक, पत्रकार और अन्य लोग शामिल थे। लगभग 1 साल बाद उन अध्यापकों को सस्पेंड किया गया, जिसके विरोध में अध्यापक संघ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कर्मचारी वर्ग सड़कों पर आ गए हैं। उसको वो याद दिलवाने के लिए आए हैं। हमारे अधिकारी हमारे साथियों को गलत। असल में डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए थे, उसी टाइम से इनका जो रुख है जनता के प्रति वो काफी नाराजगी भरा है। डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए तो उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट लगवाई थी कि आंगनवाड़ी वर्कर जो काम नहीं करेंगी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, और इनके बयान के खिलाफ हमें जो है कैथल में आंदोलन करना पड़ा। और सबसे बड़ा दर्द आज भी हमें ये है कि डीसी साहब ने हमारे साथ बात नहीं की। लगभग 3-4 घंटे जो है हमारी बहनें बारिश के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर जो है डटी रही थी, और आखिर में हमें जो है जिला सचिवालय का घेराव करना पड़ा। तब जाके जो है उन्होंने हमारे से बात की, और जब हमने उनको कहा कि हमने किस काम से मना किया था जो आपने अखबार के अंदर ये बयान लगवाया, तो डीसी साहब बोलते मुझे किसी अधिकारी ने मिसगाइड कर दिया था। प्रदर्शन इसलिए किया, यहाँ पर जून मास में हमारे कुछ शिक्षक साथी जनता के साथ आए थे और जनता की समस्याएं थी,
और जनता की समस्याओं को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे। बिजली की समस्या थी, तो वहाँ पर जो भी यहाँ घटना हुई, तो उस घटना को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे, जो कि यहाँ के जो गेट कीपर थे या पुलिस पर जो भी सिक्योरिटी में इंचार्ज थे, उन्होंने डीसी साहब को मिलाया नहीं, उनके साथ बेहुदगी की और इस कारण से ये समस्या पैदा हुई। बाद में उन कर्मचारी साथियों के साथ, उन शिक्षक साथियों के साथ FIR दर्ज कर दी। बातचीत के द्वारा ये कोई समस्या का समाधान करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखने में आया है ये जनता के किसी भी तबके से बात नहीं करना चाहते। कल भी इसी तरह का एपिसोड हुआ। कुछ लोग जब इनको ज्ञापन देना चाहते थे तो बजाय ये ज्ञापन दिए पिछले दरवाजे से निकल के चले गए। लेकिन जब पत्रकारों ने बातचीत करना चाहिए, इनसे सवाल पूछने चाहे, तो पत्रकारों को धमकाना शुरू कर दिया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव संबालखी में संत गुरु रविदास की 645वें जन्मोत्सव एवं आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने शिरकत की। मुख्य वक्ता के तौर पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने शिरकत की और विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रेरणा संस्था की अध्यक्ष रेणु खुंगर शामिल हुए। इस मौके पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में करीब 100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। आजादी का हल्की के इस विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अमृत महोत्सव देश के आज़ादी के अंदर जिन महानुभावों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके लिए ये वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वां साल आज़ादी का। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने शिक्षक सम्मान समारोह, जिसमें आज लगभग 100 के आसपास अध्यापकों को हमने यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया। वहीं अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं चरखी दादरी सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि चरखी दादरी जिले में 483 एक्टिव केस हैं, जिनमें से सभी सामान्य स्थिति में है। कोई भी एक्टिव केस अस्पताल में एडमिट नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि चरखी दादरी जिले में वैक्सीनेशन का कार्य भी पूरा किया गया है। किसी भी स्थिति में निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। दादरी की बात करें तो कोरोना के केस दादरी में काफ़ी हैं इस बार। जो हमारे पास आज की डेट में जो एक्टिव पेशेंट हैं वो 483 के करीब है। ठीक है, कल जो पॉजिटिव आए हैं वो 72 पॉजिटिव आए हैं, जबकि इससे पहले वाले दिन हमारे पास 150 भी पॉजिटिव आए थे। तैयारियों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है, अच्छे से है। हमारे पास 600 से ज़्यादा बेड हैं, हमारे पास 600 से ज़्यादा सिलेंडर हैं, हमारे पास 400 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। हरियाणा में भी कोहरे और ठंड की दोहरी मार देखने को मिली, जिसके चलते लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों की माने तो उनका कहना है कि घना कोहरा होने की वजह से 200 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो पा रहा है और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर जो आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुरुग्राम और चीन की है, जहां कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगते नजर आए, तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते भी दिखे। तो हरियाणा में भी कोहरे और ठंड की दोहरी मार देखने को मिली। इस वक्त आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं जो गुरुग्राम और चीन की है, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसकी वजह से आने जाने में वाहन चालकों को और राहगीरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं वाहन चालक फॉग लाइट का इस्तेमाल करते नजर आए। आपको बता दें कि सुबह के वक्त पे विजिबिलिटी काफी कम रही, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खास तौर पर जो लोग सुबह के वक्त अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, या जो मजदूर वर्ग है
उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वही ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते भी नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुरुग्राम और जींद से, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार में भी ब्रेक लग गए। वही लोग विजिबिलिटी कम होने की वजह से फॉग लाइट का इस्तेमाल करते नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर, जहां ठंड की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, तो वहीं सुबह के वक्त पर काम पे जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना मजदूर वर्ग या सुबह के वक्त पे काम पे जाने वाले लोगों को करना पड़ा, क्योंकि विजिबिलिटी कम रही, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गए। वाहन काफी धीमी गति में चलते दिखाई दिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।